यूएनओ के ज़ैली इदारे डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ लास्ट ईयर जो है वो 1 बिलियन बच्चे वायलेंस का शिकार हुए। वो वायलेंस किसी भी किस्म का हो सकता है, तशद्दुद किसी भी किस्म का हो सकता है, जिसमें इमोशनल टॉर्चर है, फिजिकल टॉर्चर है, और सबसे ख़तरनाक जो है वो सेक्सुअल टॉर्चर या तशद्दुद है, जिस पे हम बात करने से भी हिचकिचाते रहे हैं। तो लिहाजा किसी भी किस्म का टॉर्चर हो, ये बच्चों की शख्सियत को बुरे तरीके से मुतासर कर देता है। उसके ऊपर वक्ती तौर पे असरात जो होते हैं जिस्मानी, उन पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले एक मिसाल से उसको समझते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि रोड पे कुछ लोग नशा कर रहे होते हैं, कोई चोरी चकारी कर रहे होते हैं, कोई किसी के ऊपर जुल्म कर रहा होता है, कोई घर में अपने बीवी बच्चों को मार रहा होता है, बॉस ओवर रिएक्ट कर रहा होता है, या किसी को भी कोई बेचैन कर दे, तकलीफ दे। लेकिन इन सब के, अगर इन सब तरह के लोगों में एक चीज आप कॉमन देखेंगे, जिस पे जितना तशद्दुद हुआ है या जितना माशरे ने उसके साथ बुरा किया है, जितना उसको बुरा एक्सपीरियंस रहा है, उसने तशद्दुद देखा है, उसके साथ भी हुआ है, वही वो सोसाइटी को और जो उससे सबऑर्डिनेट लोग हैं जिनको वो तकलीफ दे सकता है, उनको वो तकलीफ पहुंचा रहा है, उनको पे बैक कर रहा है। उन्होंने बुरा नहीं किया, लेकिन उसके साथ किसी और ने किया और वो किसी और को वही ट्रांसफर कर रहा है। ये इसी तरीके से कि कहीं का गुस्सा कोई शख्स कहीं पे निकाल रहा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस रिवायत को, उस सर्किल को, साइकिल को हमें खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, अब हम समझते हैं कि अगर किसी बच्चा में ये वायलेंस वो देख रहा है या वो खुद उसका शिकार हो रहा है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगी जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वायलेंस का शिकार हो सकता है। फिर हम ये जानेंगे कि कौन लोग इसको रोक सकते हैं और किस तरीके से इसको रोकना चाहिए। तो मेरे नज़दीक तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, बल्कि मैं कहूँ कि ये जो है वो इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा मसला है, या दुनिया के चंद बड़े मसाइल में से एक है। तो इसकी क्या क्या सिम्टम्स होंगी जो अगर बच्चा कोई तशद्दुद का शिकार हो रहा है, वायलेंस का शिकार हो रहा है। इसकी सिम्टम्स में ये होगा कि उसके फिजिकली उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएंगे। फिजिकली ये चेंज हो सकते हैं कि उसकी हेल्थ कभी अच्छी नहीं रहेगी, सर दर्द का शिकार हो सकता है, पेट दर्द का शिकार हो सकता है। ये असल में उसको वो फिजिकली बीमारी नहीं होगी, बल्कि उसका खौफ और डिप्रेशन होगा। एंजाइटी, डिप्रेशन उसका शिकार हो सकता है, वो आइसोलेट हो सकता है, उसके रवैये में मनफी रुझान पैदा हो सकते हैं। मनफी रुझान इस तरीके से कि वो दूसरों पर रोब जमाने लग जाए, एग्रेशन आ जाए, जिद करने लग जाए बिला वजह। और जाहिर बात है, जब वो इतनी तकलीफ दे जहनी कर्ज से गुजर रहा होगा, तो किस तरीके से वो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करेगा, किस तरीके से वो सोशल होगा। जाहिर बात है उसमें एक नेगेटिव रवैया ही वो शो कर सकेगा। जिस तरह से कि गार्बेज, कंप्यूटर के लिए एक एग्जाम्पल ली जाती है, जो हम उसको इनपुट दे रहे होते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कोई शख्स उसको सही तरीके से उसको ऑपरेट नहीं कर रहा, तो जो कमांड वो दे रहा होगा उसी तरह का उसका रिजल्ट आ रहा होगा। तो जो हम बच्चे को दे रहे होंगे वैसा ही रवैया वो इख्तियार कर रहा होगा, और ये सब चीजें उसमें तब्दीलियां आएंगी। और ये तब्दीलियां सिर्फ बचपन तक ही नहीं होती, बल्कि सारी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ती। आप ये देखें कि जो खौफ, जो परेशानी आपके लाशऊर में बचपन में बिठा दी गई, उस वो किसी भी उम्र के हिस्से में आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। कभी भी अगर आपको कभी डरावने ख्वाब आते हो, कोई परेशान कुन बात होती हो, तो उसके पीछे पस मंजर में, लाशऊर में इसी तरह का कोई खौफ होगा जो कि आपके जहन में बिठाया गया होगा। अब हम ये जानते हैं कि कौन लोग हैं जो कि इसको रोक सकते हैं, या किसकी जिम्मेदारी है। तो बच्चों के से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, बच्चों का सबसे ज्यादा मुखलिस कौन हो सकता है? यकीनन आप सही यानी कि सबका यही आंसर होगा कि पेरेंट्स। वालिदैन से ज्यादा बच्चों का कोई खैरख्वाह नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वालिदैन ही बच्चे के को जहनी अजियत पहुंचाने का सबसे बड़ा सबब बन रहे हो? कुछ वालिदैन, उनकी एक मकसद तमाम नहीं, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है वो बच्चों को अजियत पहुंचाने का बायस बन रही हो। किस तरीके से? जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घर में मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े हैं, घर में जो किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ाई झगड़े हैं, वो तशद्दुद, वो वायलेंस, वो झगड़ा बच्चे के जहन के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब करता है। उसके नतीजे में बच्चा घर से बागी हो जाता है। और आपने पिछले दिनों ये खबरें, या अक्सर और बेशतर ये खबरें आती रहती है कि किसी बच्चों ने, या खास तौर पे बेटियों ने जो है वो घर से भाग के अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर ली।
फिर यूट्यूबर भी अपने व्यूज लेने के लिए उसके ऊपर बेतहाशा वीडियोस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी उनके नामों के साथ, उनकी तस्वीरों के साथ उसको रोजाना हर खबर में, हर बुलेटिन में वो नशर कर रहा होता है। उनके माँ बाप मजीद जिल्लत का शिकार हो रहे होते हैं। लेकिन इन सब का पस मंजर कहाँ से होता है? इनका पस मंजर क्या होता है? इनका आगाज वहीं से होता है जब घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। यही बच्चे को घर से मुतनफर कर देता है और पेरेंट्स और जो उसके औलादों का, बच्चों का जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप होना चाहिए, सबसे ज्यादा हेल्दी रिलेशनशिप, ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए, वो कायम नहीं रह पाता। और इसके नतीजे में फिर वो बच्चा दूसरे लोगों में वो मोहब्बत तलाश करने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में उसकी गलत दोस्तियां होती है, गलत माहौल में वो जाता है। पेरेंट्स अपनी लड़ाई झगड़ों में ही मसरूफ रहते हैं, उसको नहीं देख सकते। इसी तरीके से अगर उसको हमने मीडिया की तरफ रागिब कर दिया, मोबाइल लगा के दे दिया, टीवी चैनल, फिर हम ये नहीं देख रहे कि वो कैसे चैनल देख रहा है। बाज़ औक़ात उसमें जो गैर इखलाकी चीजें हैं वो तो अलग, लेकिन वो अगर वायलेंस वाले कोई प्रोग्राम देख रहा हो तो हम उसे बुरा नहीं समझते। वायलेंस वाले कार्टून भी हो सकते हैं, तशद्दुद वाले, जो उसके जहन के ऊपर बुरे असरात मुरतब करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि परिंदे के करीब से अगर आप गुजरे तो आपके गुजरने से किसी शोर से सारे परिंदे उड़ जाते हैं, लेकिन जो रोड के किनारे बिजली की वायर्स पे बैठे हुए परिंदे होते हैं, वहां से बेतहाशा ट्रैफिक गुजर रहा होता है लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो वहीं पे मौजूद रहते हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो उसके यूज टू हो चुके हैं, उनके लिए ये एक मामूल की बात है। इसी तरीके से वायलेंस देख देख के बच्चे भी उसके आदी हो जाते हैं और फिर वो इसको एक नॉर्मल चीज समझने लगते हैं और वो दूसरों के साथ भी ऐसा करते हुए उसको बुरा नहीं समझते। क्योंकि जो आज हम अपने बच्चों को फीड कर रहे हैं, हम कल जैसा माशरा देखना चाहते हैं, बच्चों को वैसी तालीम और तरबियत दे रहे हैं। तो सबसे पहला किरदार ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस वायलेंस को एक तो खत्म कर दें। ये किसी भी सूरत अच्छी बात नहीं है। बच्चों के सामने कभी ना लड़ें, वैसे भी ना लड़ें, लेकिन बच्चों के सामने ना लड़ें। इसी तरीके से बच्चों को अपना दोस्त बनाए, वो आपसे अपनी चीजें शेयर कर सकें। इसमें दूसरा रोल ये होता है कि फिर पेरेंट्स जिन रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे भरोसा करते हैं, जिनको कुछ देर के लिए अपने बच्चे उनके घरों में छोड़ जाएं या उन पे ट्रस्ट करते हैं, वो भी उनके ट्रस्ट को तोड़ते हैं। क्योंकि उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो फीलिंग आपकी अपने बच्चे के लिए वो किसी और की नहीं हो सकती, चाहे आपका सगा भाई या सगी बहन ही क्यों ना हो। वो कहते हैं ना कि अगर अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है और अगर दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता है। तो उसके लिए तो एक सर में दर्द हो रहा होगा, उसको वो इतना ज्यादा उसके लिए परेशानी नहीं होगी। तो लिहाजा अपने बच्चों को अपने सामने रखिए और उनकी अच्छी से केयर कीजिए, उनको तशद्दुद से दूर रखिए, ना उन पे कीजिए, ना उनको तशद्दुद की बातें उनके सामने कीजिए। उनके कच्चे जहन है, उनके जहनों में ये नक्श ना छोड़िए। इसी तरीके से एक अहम किरदार ये हो सकता है कि स्कूल्स का क्या किरदार हो सकता है? हमारे स्कूल्स को तो सिलेबस पढ़ाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन उसमें ऐसी चीजें पढ़ानी चाहिए, ऐसी चीजें सिखानी चाहिए। एक पीरियड कोई ऐसा भी होना चाहिए जिसमें बच्चों को ये सिखाएं कि वो जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से स्कूलों में, तालीमी इदारों में एक तो तशद्दुद होना भी नहीं चाहिए और बच्चों को ये बताना चाहिए कि वो अपने आप को तशद्दुद से कैसे बचा सकते हैं। तो हम सब लोग एक अच्छी कोशिश करके अपने माशरे को जब इस वायलेंस से पाक करेंगे तो फिर हमारा आने वाला कल महफूज होगा और हम उस साइकिल को तोड़ सकेंगे जो जनरेशन टू जनरेशन वायलेंस जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। इस तरह की रिवायतों को ख़त्म करना होगा और ज़ाहिरी बातें, पुरतशद्दुद माशरे कभी तरक्की नहीं करते, वो हमेशा तकलीफ ही करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जो मेरे अपने बहुत ही परेशान कुन जज्बात थे, जो माशरे को देख के चीज़ों को मैं फिक्रमंद होता हूँ, या ये रिपोर्ट देख के मेरे अंदर जो फीलिंग थी तो वो मैंने आप लोगों से शेयर की। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा, उनसे शेयर कीजिएगा ताकि वो अपने बच्चों को महफूज रख सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।